कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद में हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं किसी एक इकोनॉमी की, वो देखनी है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या क्या हैं। और इसी के साथ हम देख लेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। उसके बाद में है कंज्यूमर थ्योरी में डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच। इन डिफरेंस कर्व आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। देखो डिटेल्ड में माइक्रो और मैक्रो का कंपैरिजन मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में करवा रखा है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। देखो माइक्रो का मीनिंग होता है कि कोई ना कोई चीज ऑपरेट कर रही है किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल। अब वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर हो सकता है और एक पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकती है। ठीक है, एक कंज्यूमर है, उसमें हम क्या फोकस रखेंगे कि हमारा टारगेट रहना चाहिए यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का। यूटिलिटी क्या है, तो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से, उसको मेजर करने की एक यूनिट है। प्रोड्यूसर के केस में क्या होगा कि प्रॉफिट है वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अर्न हो। और कमोडिटी के केस में डिमांड और सप्लाई दोनों की हेल्प से इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। इसी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल्स क्या होती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल होती हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। कौन कौन सी टूल्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई।